हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रमोद रंजन। आज मैं कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिनका कि दिसंबर में रेलवे का एग्ज़ाम है, मैं उन लोगों के लिए आज एडवांस मैथ का कोई वीडियो बना के दे रहा हूँ। एडवांस मैथ में ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो दे रहा हूँ। देखिए, जहाँ तक एडवांस मैथ के सवाल हैं, लड़कों में एक डर है, एक दहशत है कि एडवांस मैथ ऐसा कुछ होता नहीं है। आप ये जान लीजिए, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब जो हैं ये प्योर मैथ कहलाते हैं। अब प्योर मैथ हर हाल में, प्योर मैथ में एक्सपर्ट बनना है तो आपको फार्मूला का मास्टर होना पड़ेगा। फार्मूला, प्योर मैथ मतलब फार्मूला, जैसे ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, ये सब क्या हैं? ज्योमेट्री देखिए, ज्योमेट्री के बारे में आप कंसेप्शन आपका अच्छा नहीं होगा। जितने थ्योरम्स हैं, जितने पोस्टुलेट्स हैं, अगर आपको याद नहीं होंगे तो आप ज्योमेट्री में कुछ नहीं कर पाएंगे। ट्रिगोनोमेट्री क्या है? अगर आप ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला जो 10, 20, 25 फार्मूला है, अगर आप उसकी जानकारी डीपली रखते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री बस गोलगप्पे की तरह है, मुंह में डालिए सीधे पेट में चला जाएगा, कोई अखरोट नहीं। लेकिन अगर फार्मूला आप नहीं जानते हैं तो ये गोलगप्पा अखरोट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा तो हो जाएगा। और थोड़ा सा अगर फार्मूला मास्टर हैं, आप फार्मूला में अच्छी जानकारी है, तो बाकी तो आप स्वयं ही कर लेंगे, है ना। जैसे कि देखिए, हम थोड़ा कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, यदि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान 2, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का मान कितना होगा? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान 2, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का मान कितना होगा? ठीक है, तो आप देखिए, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। चूंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान 2, ये जो 2 है, ठीक है, ये तभी संभव है, यह तभी संभव जब, ये आपको मैं लिख दे रहा हूं, आपको बनाना नहीं है ये, है ना, जब साइन स्क्वायर अल्फा का मान 1 हो एंड साइन स्क्वायर बीटा का मान, चलिए यहां लिखते हैं, जब साइन स्क्वायर अल्फा का मान 1 हो एंड साइन स्क्वायर बीटा का मान 1 हो। ऐसी स्थिति में आप जानते हैं 1 मान मतलब कि साइन अल्फा का मान 1 हो और साइन बीटा का मान 1 हो, साइन बीटा का मान 1 हो। आप जानते हैं 1 मान 90 डिग्री का होता है, अल्फा का मान 90 एंड बीटा का मान भी हो जाएगा 90। इसलिए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का मान हो जाएगा कॉस 90 प्लस 90 बाई 2 इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 का मान होता है 0। हो गया, कितना इजी था। इसमें ये लाइन आपको लिखना नहीं है, ये लाइन को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, बस अपने आप हो गया। आप देखिए, इसका मान 1, इसका मान 1, तो इसका मान 1 होगा तो अल्फा का मान 90, बीटा का भी मान 90, दोनों का मान 90, 90, 180 बाई 2 कॉस 90, बनाने की जरूरत नहीं है, साइन 90 सीधे हो जाएगा। बस कितना इजी, आप इसमें कलम पकड़ने की जरूरत ही नहीं था। साइन स्क्वायर 9 अल्फा प्लस कॉस साइन स्क्वायर बीटा का मान 2 है, इसका मतलब कि ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, और जब ये 1 होगा, साइन अल्फा का मान जब 1 होगा तो अल्फा का मान 90 डिग्री, बीटा का मान 90 डिग्री, तो ये अल्फा ना बीटा दोनों 90 90 होंगे, तो 90 प्लस 90 बाई 2 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री होंगे तो कॉस 90 का मान 0। बस इट्स इजी, कुछ करना ही नहीं था। इतना भी बनाना बेकार था, आप ओरली करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बना दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, tan थीटा इंटू tan 2 थीटा का मान है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर 2 थीटा का मान क्या होगा? चलिए इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। tan थीटा इंटू tan 2 थीटा, इसका मान है 1। आप इसका मतलब जानिए
कि ये थीटा है और ये एंगल का दूना है। आप जानते हैं tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है और tan 60 का मान √3 होता है। 1/√3 में 3 से गुना कर देंगे, कट 1 आ गया ना। इसका मतलब यह हुआ कि थीटा का मान होगा 30 डिग्री एंड 2 थीटा का मान होगा 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि tan थीटा का मान होता है √3 और tan 2 थीटा का मान होता है 60 डिग्री का मान, tan 30 का मान होता है 1/√3 और tan 60 का मान होगा √3। 1/√3 देखिए tan थीटा, अगर tan यहाँ पर देखते हैं tan 30 का मान होगा 1/√3 और tan 60 का मान होगा tan 60 का मान होगा √3। देखिए इससे ये कट जाएगा, जब इनटू में रहेगा तो 1 आ गया, आया कि नहीं आया? तो 1 आ गया ना, तो थीटा का मान 30, 2 थीटा का मान 60। इसलिए अब आइए sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा का मान कितना होगा? तो sin स्क्वायर 2 थीटा का मान 60 और sin 60 का मान √3/2 का स्क्वायर और tan 60 मतलब √3 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 3/4 प्लस 3, तो हो जाएगा 3 होल 3/4 हो गया। 3/4 प्लस 3 होल 3/4। इट्स इजी, कुछ नहीं, tan थीटा इंटू tan 2 थीटा का मान 1। अब आप देखेंगे tan में मान कितना ऐसा लेते हैं कि उसका मान 1 हो जाए। तो आप जानते हैं थीटा का मान अगर 30 डिग्री लें तो tan थीटा मतलब tan 30 डिग्री, tan 30 का मान देखिए 1/√3 हो गया। और ये जब 30 लेंगे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री और tan 60 का मान √3। देखिए जब गुना करेंगे तो दोनों कट जाएगा ना, दोनों कट के 1 आ गया, मतलब थीटा का मान 30 होगा, 2 थीटा का मान 60 होगा। अब इसका मान 260 दिए तो sin 60 का मान √3/2 इसका स्क्वायर, tan 60 का मान √3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3/4 प्लस 3 होल 3/4। कितना इजी? 2 इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जी, और यदि sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान 7/12 देन sec टू द पावर 4 थीटा माइनस tan टू द पावर 4 थीटा का मान क्या होगा? तो देखिए 4 थीटा का कोई फॉर्मूला होता नहीं है, इसको 4 थीटा को पावर जब 4 हो तो ये पावर 4 को स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं, है ना। तो यहाँ पर sec टू द पावर 4 थीटा माइनस tan टू द पावर 4 थीटा को इसको हम कन्वर्ट करेंगे क्या? ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए ये पूरा sec स्क्वायर थीटा इसको आप a मानिए और ये पूरा tan स्क्वायर थीटा को आप b मानिए, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आप इसका फॉर्मूला जानते हैं, a माइनस b इंटू a प्लस b, a प्लस b। अब आप देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। ये फॉर्मूला आप 9 क्लास में पढ़े होंगे, 10 में। और देखिए sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान दिया हुआ है 7/12, ये हो जाएगा 7/12 आंसर। मतलब sec टू द पावर 4 थीटा माइनस tan टू द पावर 4 थीटा का मान भी 7/12 ही होगा, है ना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, cos अल्फा प्लस cos बीटा का मान 2 देन sin अल्फा प्लस sin बीटा का मान कितना होगा? तो चलिए cos अल्फा प्लस cos बीटा का मान 2 है, तो sin अल्फा प्लस sin बीटा का मान क्या होगा? तो आप देखिए चूंकि cos अल्फा प्लस cos बीटा का मान 2 है, ये तभी संभव है जब cos अल्फा का मान 1 हो और cos बीटा का मान 1 हो। इसका मतलब हो जाएगा cos अल्फा का मान 1 हो एंड cos बीटा का मान भी 1 हो, तब 1 + 1 2 हो जाएगा। और cos अल्फा का मान 1 होगा तो अल्फा का मान हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है एंड ये cos बीटा, तो बीटा का मान भी हो जाएगा 0 डिग्री। अब आइए, तो इसलिए आपको निकालना है sin अल्फा प्लस sin बीटा, तो ये हो जाएगा sin 0
प्लस साइन 0, और आप जानते हैं साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो यह 0 हो गया। टू इजी, tan 2 थीटा प्लस 45 डिग्री का मान cot 3 थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, चलिए तो जो दिया गया उसको लेते हैं। tan 2 थीटा प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू cot 3 थीटा। आप जानते हैं cot थीटा का मान होता है tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो थीटा 3 थीटा है, 90 माइनस थीटा यह 3 थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। या देखिए दोनों और tan है, तो tan को tan से दिले दिले काटिए, आप यूं नहीं काट सकते हैं, वो काट देंगे तो ब्लंडर हो जाएगा, इसलिए इसको दिले दिले, दिल से दिल में काट दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 थीटा प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा। अब 3 थीटा को इधर ला दीजिए, अब 45 को इधर ले जाइए, तो 2 थीटा और ये 3 थीटा प्लस में हो जाएगा 5 थीटा, और ये 90 में जब 45 घट जाएंगे तो हो जाएंगे 45 डिग्री, इसलिए थीटा का मान हो जाएगा 9 डिग्री। बस टू इजी। tan थीटा प्लस cot थीटा का मान 2, देन tan के पावर 100 थीटा प्लस cot के पावर 100 थीटा। चूंकि tan थीटा प्लस cot थीटा बस सेम सवाल है, का मान 2 है, यह तभी संभव है जब tan थीटा का मान 1 हो एंड cot थीटा का मान भी 1 हो। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा, तो थीटा का मान छोड़ दीजिए, थीटा का मान नहीं निकालिए, इतना ही छोड़ दीजिए, इसलिए tan टू दी पावर tan थीटा के पावर 100 प्लस cot थीटा का पावर 100, इसका आपको वैल्यू निकालना है, तो tan थीटा का मान 1 है, 1 का पावर 100 प्लस 1 का पावर 100, 1 का पावर 101, 1 का पावर 101, 2 इज योर आंसर। देखिए आप डरते हैं एडवांस मैथ, क्या है एडवांस मैथ? बस अगर आप फार्मूला पर ध्यान दिए हैं, फार्मूला का आप मास्टर हैं, ट्रिगोनोमेट्री मतलब फार्मूला, प्योर मैथ जो भी होते हैं वो फार्मूलेटेड होते हैं। एडवांस मैथ के नाम से नहीं डरिए, ये एडवांस नाम का है, बट बहुत दिलदार है, बस थोड़ा फार्मूला तो याद करना होगा। देखिए कितना इजी है, आप इसको देखिए, इस क्वेश्चन को 4 बार 5 बार बनाइए, अगर आपके पास कोई और प्रॉब्लम्स हो जो नहीं बनता हो। ऐसे मैं ये ट्रिगोनोमेट्री, एडवांस मैथ के ट्रिगोनोमेट्री का कम से कम अभी 2 3 4 वीडियो मैं आपको और दूंगा, 2 3 4 वीडियो भी दे सकता हूँ, 5 वीडियो भी दे सकता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको कम से कम 50 क्वेश्चन मैं बता दूं। इसके लिए समय लगेगा, हो जाएगा, तब तक आप इतना कंप्लीट करिए। तो आप ये सवाल को देखिए, बनाइए, इस सवाल को कम से कम 5 बार 6 बार बना लीजिए, बस कुछ नहीं, इजी है, बन जाएगा। मैं आपको इसका 4-5 वीडियो और दूंगा। अगर आपके पास भी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए, उसे मेरा ईमेल आईडी है, आप उस पर सेंड करिए, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। नहीं भी देते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसका 5 से 6 वीडियो आपको ज़रूर दूंगा, ताकि आपको फिर कोई प्रॉब्लम रहे नहीं। आप एक बार देख लें और जो बनाना है आप बना लें, ठीक है। फिर अगला बार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ योर लक, थैंक यू वेरी मच।